करवट ली कि आखिरी गेंद तक ये कह पाना नामुमकिन था कि कौन बनेगा इस महा मुकाबले का विजेता। जी हाँ, पूरी हाईलाइट आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि किसे होना चाहिए भारत का कप्तान, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली में से? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड दोनों तैयार थी नेपियर के मैदान पर आखिरकार घमासान के लिए, और जहां यंगिस्तान को चाहिए थी सीरीज में जीत, तो जख्मी शेर की तरह न्यूजीलैंड मारना चाहती थी जबरदस्त पंजा और इन युवाओं को हरा कर दिखाना चाहती थी कि उनमें दम बाकी है। लेकिन इस जबरदस्त मैच में एक बार फिर से विलन बनकर आई बारिश। जहां पहले टॉस देरी से हुआ, फिर मैच देरी से शुरू हुआ, लेकिन करोड़ों लोगों की दुआओं का असर जल्द हुआ और 40 मिनट की देरी से मैच शुरू किया गया, जहां टॉस हार्दिक ने गंवा दिया। भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। न्यूजीलैंड के कप्तान साउदी ने और भारतीय गेंदबाजों को कड़ी टक्कर दे रनों की बारिश करने के इरादे से फिनलैंड के साथ देवेंद्र कॉनवे मैदान पर आए, और आपको बता दें कि जिनके सामने भुवनेश्वर कुमार थे। दोस्तों, भुवी ने अपने स्विंग का शानदार नजारा दिखाते हुए पहली ही गेंद पर एलन को शिकार बना लिया, लेकिन किस्मत और गीले मैदान ने बल्लेबाज का साथ दिया और हार्दिक गेंद तक पहुंच नहीं पाए, और जरा सी मिसफील्ड की बदौलत एलन ने पहली गेंद पर 3 रन बना लिए। इसके बाद स्विंग किंग ने दोनों शानदार बल्लेबाजों को एक रन भी बनाने नहीं दिया। हालांकि वाइड के जरिए उन्हें एक बार जरूर 1 रन मिला, लेकिन पहले ओवर में न्यूजीलैंड की टीम पहले ओवर में महज 4 रन बना पाई, और इसके बाद अब बारी थी आज संदीप सिंह को अपना जलवा बिखेरने की। जी हाँ, क्योंकि ये खिलाड़ी भी अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार था, और इसके साथ साथ अब एक बड़ा ओवर आता है, और इसी इरादे से पूरी की पूरी भारतीय टीम नजरें बिछाए बैठी थी। लेकिन दोस्तों, एलन के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने इस युवा के सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए पहली ही गेंद पर तेज तर्रार चौका जड़ दिया। एलन काफी खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन 2 गेंदों के बाद ही अर्शदीप ने यह साबित कर दिया कि आखिर क्यों वो 2022 के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उनकी अंदर आती हुई घातक गेंद पर एलन चारों खाने चित हो गए, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गेंद उनके पैड पर लग गई थी, और अपील करने पर अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी। अर्शदीप ने अपना बदला लेने के साथ साथ एलन को पवेलियन की राह दिखा दी, और जिसके साथ साथ उन्होंने पहले ओवर में विकेट चटकाने का अपना रिकॉर्ड भी कायम रखा, और स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस खुशी से झूम उठे, और भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर से शानदार हुई। एलन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं मार्क चैपमैन, और दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों की नागिन की तरह लहराती हुई गेंदें आपको बता दें कि कीवी बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन रही थी, और वो अपनी ही सरजमी पर घुटने टेकते हुए दिख रहे थे, जहां उनके लिए एक एक रन बनाना भी नामुमकिन साबित हो रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि 3 ओवरों की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड ने इस छोटे से मैदान पर महज 11 रन बनाए थे, और इससे आप भुवनेश्वर कुमार के साथ साथ अर्शदीप की खतरनाक फॉर्म का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि घमासान तो जबरदस्त हो रहा था, जहां युवा के सामने न्यूजीलैंड के कई युवा सितारों को उतारा गया था, और जिसमें मार्क चैपमैन भी शामिल थे। उन्होंने अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर अर्शदीप को कवर से चीरते हुए चौके के लिए भेज दिया, और उनका ये शॉट देखकर हर कोई दंग रह गया। यहाँ आपको बता दें कि युवा खिलाड़ी अपना दमखम भारत को दिखाना चाहते थे। वहीं दूसरे छोर पर खड़े कॉनवे ने तो इस खिलाड़ी से 2 कदम आगे निकलकर अर्शदीप की जमकर पिटाई की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहले तो उन्होंने अर्शदीप की छोटी गेंद का भरपूर फायदा उठाया और अपने पसंदीदा पुल शॉट से उसे चौके के लिए भेजकर रनों की रफ्तार को तूफानी अंदाज से बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो फिर अगली गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से इतना दर्शनीय छक्का लगाया जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अचानक से पूरा मैच पलट गया था, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुकते हैं और ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने आगे निकलकर विकेट के बिल्कुल सामने तूफानी चौका बटोर लिया और इसकी बदौलत ये अब तक का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड ने 19 रन बटोरे थे। दोस्तों, इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय टीम मुसीबत में आ गई थी, जहां मोमेंटम मिलते ही दोनों तूफानी बल्लेबाजों ने भुवनेश्वर कुमार को आड़े हाथों ले लिया। उनकी 2 गेंदों पर पहले तो एक खतरनाक चौका और मिड विकेट के ऊपर से एक तूफानी छक्का लगाकर भारतीय खेमे के पैरों तले जमीन खिसका दी, जहां उनसे यह मैच दूर जाता हुआ दिख रहा था और उन्हें एक बहुत बड़े विकेट की दरकार थी
की तूफानी बल्लेबाजी का नतीजा ये हुआ कि एक समय पर बिखरती दिख रही न्यूजीलैंड की टीम ने 5 ओवर में 44 रन खड़े कर दिए। लेकिन दोस्तों, पलटवारों के खेल में यंगिस्तान ने बाजी मारी, जहां कप्तान हार्दिक ने दिखाया धोनी जैसी चालाकी और दोनों गेंदबाजों को ऐसी राय दी कि जिसके बाद मोहम्मद सिराज को गेंद सौंपी और जिसका नतीजा ये हुआ कि आपको बता दें कि सिराज ने ये मैच भारत की झोली में डाल दिया और उन्होंने खतरनाक दिख रहे चैपमैन को अपनी घातक गेंद में फंसाकर अर्शदीप के हाथों कैच आउट करा दिया। अब एक